नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्मजेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य देव पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज आदिनाथ परमात्मा की भक्ति करते हुए 36वें श्लोक में कहते हैं, उन्निद्र है मनव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। शब्दार्थ देखेंगे। जिनेन्द्र, ये संबोधन है। हे जिनेन्द्र, हे इंद्रियों को जीतने वाले जिनेश्वर देव। उन्निद्र यानी खिले हुए, हेम यानी सोने के, नव पंकज, नव यानी नवीन नूतन, और पंकज का मतलब होता है कमल। पुंज कांति, ताजे खिले हुए स्वर्ण कमल के समूह के समान कांति को धारण करने वाले। पर्युल्लसन यानी कि सभी तरफ, चारों तरफ फैलने वाली। नख मयूख यानी कि पैर के नाखूनों की किरणों की। शिखाभिरामो मतलब प्रभा से सुंदर। तव पादव यानी आपके चरण युगल। यत्र मतलब जहाँ पर। पदानि धत्तः यानी पद रखते हैं, यानी जहाँ भी आपके चरण पड़ते हैं। तत्र यानी वहाँ पर। विबुधा, विबुधा यहाँ पर विबुध का मतलब देव होगा। देवगण पद्मानी यानी कमलों की। परिकल्पयंती रचना करते हैं। भावार्थ इस प्रकार से कहेंगे कि हे जिनेन्द्र देव,
हे परमात्मन, आपके चरण नव विकसित स्वर्ण कमलों के समूह के समान कांति वाले हैं और आपके चरण नखों से उज्जवल किरणें निकलती है। आपके चरण कमल जहां जहां पर भी अंकित होते हैं वहां वहां देवगण स्वर्णमयी कमलों की रचना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब परमात्मा विहार करते हैं, अरिहंत देव जब समूह शरण में पधारते हैं, तो उस समूह शरण की धर्म सभा में देवी देवताओं का समूह अपनी वेक्री लब्धि के द्वारा सोने के कमल की रचना करते हैं और जहां जहां परमात्मा पैर रखते हैं वो कमल, स्वर्ण निर्मित कमल देवों के द्वारा जो होता है वो रखा जाता है और परमात्मा उस कमल के ऊपर अपने चरण रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ कल्पना ही करिए कि वो अरिहंत देव, वो तीर्थंकर परमात्मा जो अनंत चतुष्टय के स्वामी हैं, जो 34 अतिशयों से युक्त हैं और 8 महाप्रातिहार्य से के जो धनी हैं, जैसा कि 28 से लेकर के 35 श्लोक तक आपने 8 महाप्रातिहार्य का वर्णन सुना और ये 8 महाप्रातिहार्य सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर देवों के पास ही होते हैं, यानी उन्हीं के पुण्य प्रताप से ये आते हैं। तो ऐसे 8 महाप्रातिहार्य के धनी अरिहंत परमात्मा देवों के द्वारा निर्मित जो स्वर्ण कमल होते हैं उस पर अपने चरण कमल रख करके पधारते हैं। जो वीतराग है और उन वीतराग परमात्मा के पदार्पण से सारा ही वातावरण परम आनंदमय हो जाता है। सोच सकते हैं आप कि आज के समय में अगर कोई आचार्य भगवंत, कोई उपाध्याय भगवंत या संयमशील कोई साधु साध्वी भगवंत जिस संघ समाज में या जिस स्थान पर पधारते हैं वहां का पूरा वातावरण एक अलग ही प्रकार के आनंद से भर जाता है। तो विचार कर सकते हैं कि जहां तीर्थंकर परमात्मा पधारते हैं वो वातावरण कैसे अनहद आनंद से भरा हुआ होता होगा। उन सहज आत्म स्वरूप की अंतरंग और बाह्य विभूति तीनों ही लोकों के जीवों के आकर्षण का निश्चित रूप से आधार बन जाती है और देवों के द्वारा भक्तिवश स्वर्ण कमल की रचना होती है और तीर्थंकर परमात्मा जो बिल्कुल निर्लेप हैं, जो बिल्कुल अनासक्त हैं, पूर्ण वीतरागता से भरे हुए हैं, जिनका एक एक आत्म प्रदेश शुद्धतम है, ऐसे तीर्थंकर भगवान उन स्वर्ण कमलों के ऊपर अपने चरण रख करके पधारते हैं। लेकिन मजे की बात यह कि उन स्वर्ण कमलों के प्रति उनके मन में ना तो राग का भाव होता है, यानी ना प्रेम का, आसक्ति का या पकड़ का भाव होता है और ना ही द्वेष का भाव होता है। यानी ना तो वे उसे अपनाते हैं ना ही उसे छोड़ते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ सहजता की साधना में लीन रहते हैं। सहज भाव से देवों के द्वारा निर्मित स्वर्ण कमल के ऊपर तीर्थंकर परमात्मा अपने चरण धरते हैं,
लेकिन जरा सा भी रंच मात्र भी उन कमल के प्रति आसक्त नहीं होते। उनके भावधारा के अंदर, उनके विचारों के अंदर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता, क्योंकि कषाय नहीं है। ना तो अहंकार का भाव जागृत होता है कि देखो मैं कितना महान हूं कि मेरी सेवा में देवता इस प्रकार से स्वर्ण कमल की रचना कर रहे हैं। ना ऐसा कोई अहंकार का भाव आता है और ना ही तिरस्कार का भाव आता है। सहज साधना में लीन होते हैं तीर्थंकर देव, और यही संदेश अपने अनुयायियों को, अपने संपर्क में आने वाले, चाहे वो साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो या श्राविका हो, हर जीव को वो यही संदेश देते हैं कि बस सहज रहो। जितना जितना तुम सहजता की साधना करोगे उतनी उतनी आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। और आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, देवताओं ने जो कमल निर्मित किए हैं वो तो जड़ है, वो तो उनकी वेक्री लब्धि के द्वारा बनाया गया है। लेकिन हे भगवान, मेरा हृदय कमल, मेरा आत्म कमल जो कि नित्य है, शाश्वत है और मुदित भावों से, भक्ति के भावों से विकसित है। जैसे कमल सूर्य को पाकर के विकसित होता है, ऐसे ही भक्त का हृदय परमात्मा की भक्ति के भावों से विकसित होता है। तो आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कहते हैं कि भगवान, मेरा हृदय कमल जो कि नित्य ही नवोदित है, सदा ही भक्ति के मुदित भावों से विकसित है, और इतना ही नहीं, आपके चरणों में ये हृदय कमल पूरी तरह से समर्पित है। पधारो प्रभु मेरे हृदय कमल में, मेरे अंतर में पधारो, क्योंकि ये बाहर के कमल जो हैं वो तो जड़ हैं, लेकिन मेरा हृदय कमल जो है वो चैतन्य गुण से संपन्न है। हे परमात्मा, मेरे हृदय कमल पर विराजमान हो, ताकि आपके विराजमान होने से मैं भी उस सहज शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके अपना जन्म और जीवन सार्थक कर लूं। बड़ी गहरी भक्ति है आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज की, और उसी भक्ति का ये परिणाम है कि बाहर के ताले जैसे जैसे वो एक एक श्लोक बोलते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे एक एक बेड़ी, एक एक ताला खुलता चला जा रहा है। और सिर्फ बाहर की बेड़ी, बाहर का ताला ही नहीं, लेकिन उनके भीतर में अनादिकाल से संचित कर्म पुद्गल जो है, कार्मण वर्गणा जो है, वह भी कार्मण शरीर जो है वह भी कमजोर कमजोर और कमजोर होता चला जा रहा है, और आत्मा शुद्ध शुद्ध और अति शुद्ध होती चली जा रही है। वहां पर उपस्थित सारे ही लोग जो इस दृश्य को देख रहे हैं आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। आचार्य श्री जी का ध्यान भी नहीं है कि मेरे ताले खुल रहे हैं, वे तो सिर्फ भक्ति के अंदर इतने लीन बने हुए हैं कि उस लीनता को, उस तल्लीनता को बाहर का शोरगुल, बाहर का कोलाहल तोड़ नहीं पा रहा है। सोचिए कैसी भक्ति होगी, कैसा समर्पण होगा। बड़े ही सुंदर भाव आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज प्रकट कर रहे हैं कि भगवान, देवों के द्वारा रचित कमल जो कि जड़ है, वेक्री लब्धि के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मेरा हृदय कमल जो हमेशा भक्ति के भावों के साथ खिला हुआ है और हमेशा ही खिलने वाला है, आप मेरे हृदय कमल पर पधारो, विराजमान हो मेरे इस हृदय कमल पर। ऐसा वो परमात्मा को आह्वान कर रहे हैं कि हे भगवान, आओ मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो,
मेरा ये हृदय कमल जो कि चैतन्य गुण से संपन्न है, और इस प्रकार की भक्ति में आचार्य श्री जी लवलीन बन रहे हैं। हमें इस स्तोत्र से एक ही सबक शिक्षा ग्रहण करनी है कि हमारे भावों के अंदर शुद्धि हो। चाहे धर्म साधना का रास्ता कोई भी हो, लेकिन जो भी रास्ता हम चुने ईमानदारी के साथ उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। चाहे फिर वो ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, तप का मार्ग हो, जप का मार्ग हो, स्वाध्याय का मार्ग हो या अन्य कोई मार्ग हो, जिस मार्ग पर चरण रखे हैं निरंतर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। और इस श्लोक से विशेष रूप से ये संदेश ग्रहण करें कि कैसे हैं परमात्मा, कि जिनकी सेवा में हजारों देवी देवताएं हैं, उनकी सेवा में निरंतर कुछ न कुछ देवों के द्वारा होता चला जा रहा है। एक एक चरण के नीचे स्वर्ण कमल रखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा राग और द्वेष दोनों से रहित है। ना उन्होंने कुछ पकड़ा है, ना उन्होंने कुछ छोड़ा है। काश ऐसा अभ्यास, ऐसी साधना आपके हमारे जीवन में आए। थोड़ा सा कुछ पाकर के जो एक फूलने का नेचर बन चुका है, इंसान की फितरत हो गई है, उससे वो अलग हटे। थोड़ा सा दुख आए और व्यक्ति टूट जाता है, उसको भी छोड़ने का प्रयास करे और ये सोचे कि ये सब आना जाना है, और वास्तव में तो मेरा अपना भाव, मेरी अपनी आत्मा जो है वही मेरी है, और मेरे भीतर के जो गुण हैं वही मेरा शाश्वत वैभव है। ऐसा सोच करके अहंकार और ममकार के भाव से, आसक्ति के भाव से, राग और द्वेष के भाव से दूर हटने का अभ्यास और पुरुषार्थ करें तो निश्चित रूप से ये भक्तामर स्तोत्र श्रवण करना, इसका पारायण करना हमारे लिए, आपके लिए सफल और सार्थक हो पाएगा। आप सबके भीतर में अनासक्ति का भाव प्रवर्धमान हो, ऐसी हार्दिक मंगल कामना और प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से ये शुभ कामना, सद्भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।